Welcome to another lecture series of physical chemistry. In this lecture series you are going to study about the solution chemistry. Before moving towards the detailed lectures of solution chemistry, in this specific lecture you are going to study about some physical properties of the liquids which are very necessary to study about the solutions. So before moving towards the lecture in detail, don't forget to subscribe the channel and to press the bell icon and like and share my videos if you are getting from them. Now let's have a look on the lecture in detail. विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो तमाम लिक्विड्स में पाई जाती है. द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ एनी लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी. इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय virtue ऑफ विच इट टेंड टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स. मीन्स जब लिक्विड फ्लो करता है तो ड्यूरिंग द फ्लोइंग प्रोसेस ऑफ द लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे के ऊपर आके टकराती हैं और उनके टकराने की वजह से एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है. अब जितनी ज़्यादा वो फ्रिक्शन होगी, जितनी ज़्यादा लेयर्स एक दूसरे के साथ आके रगड़ खाएंगी, उतनी ज़्यादा लिक्विड की विस्कोसिटी होगी. हम इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं. इस डायग्राम में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स को ऑन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड्स रिप्रेजेंट किया गया है. अब यहाँ पर ये वाला लेयर वो लेयर है जो कि उसके कंटेनर के साथ, जिस कंटेनर में लिक्विड प्लेस किया हुआ है उस कंटेनर के साथ जो है वो जुड़ी हुई है. तो ऐसी लेयर्स जो कि कंटेनर के साथ जुड़ी हुई होंगी उनकी विस्कोसिटी जो होगी, उनकी वेलोसिटी जो होगी, उनकी मूव करने की जो स्पीड होगी दैट विल बी मिनिमम और जीरो. तो हम कह सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर ऑफ द लिक्विड इज जीरो. और जैसे जैसे हम कंटेनर की लेयर से दूर होते जाते हैं, जो लिक्विड्स की लेयर हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, उनकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाती है. एंड वी कैन सी इट इज गेटिंग इंक्रीजेस जैसे जैसे हम स्टेशनरी लेयर से दूर जाते जा रहे हैं. सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड और इसको हम dx से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस F इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर लगा रही है. एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लिक्विड. ठीक है. एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम एंड देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द लेयर्स. तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन कम होगी और उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी भी कम होगी. जितना ज़्यादा एरिया होगा जिसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई हो रही है तो उतनी ज़्यादा हमारे पास विस्कोसिटी जो होगी वो आएगी. हम दो तरह के लिक्विड्स जो हैं उनको डिफाइन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टी दैट इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी. ऐसे तमाम लिक्विड्स जिनका फ्लो जो होता है वो बहुत आसान होता है, जिनकी रेजिस्टेंस लेयर्स की ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्लो एक दूसरे के साथ जो रेजिस्टेंस है, जो फ्रिक्शन है वो कम होती है, ऐसे लिक्विड्स को हम मोबाइल लिक्विड्स कहते हैं. सो वी कैन से दीज आर द लिक्विड्स विच आर मूविंग विद ईज. और ऐसे तमाम लिक्विड्स जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जो बहुत स्लोली मूव करते हैं, जो जिनका फ्लो बहुत कम होता है, वी आर सेइंग दैट दे आर विस्कस लिक्विड्स एंड दे आर नॉट मूविंग विद ईज. ठीक है. तो हमने विस्कोसिटी की बेस पे लिक्विड्स को दो क्लासेस में कैटेगराइज कर लिया. द फर्स्ट वन वाज द मोबाइल लिक्विड्स जो कि आसानी से फ्लो कर सकते हैं एंड द सेकंड वन वाज द विस्कस लिक्विड्स जो कि बहुत आसानी से फ्लो नहीं करते, या आप कह लें कि जिनकी स्पीड ऑफ फ्लो जो होती है वो बहुत कम होती है. अब विस्कोसिटी बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है. ये इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है. इंटरेक्शन मीन्स किस तरह की फोर्सेस के साथ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं.
तो हम कह सकते हैं दैट ग्रेटर द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ग्रेटर विल बी द विस्कोसिटी। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, विस्कोसिटी उतनी ही मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी, मीन्स उनका फ्लो जो होगा वो कम होगा। हम कह सकते हैं वो लिक्विड जो होगा वो उतना ज़्यादा गाढ़ा होगा, उतना ज़्यादा उसके लिए मूव करना मुश्किल होगा। स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड जो होगी वो कम होगी अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा है तो उसकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। स्पीड कम होगी तो वेलोसिटी भी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो उसकी विस्कोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्रिक्शन इज रिलेटेड विद द विस्कोसिटी, या हम स्पीड से कह सकते हैं जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी उतनी ज़्यादा स्पीड कम होगी और उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। लेयर्स के दरमियान जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन है उतनी ही ज़्यादा विस्कोसिटी भी है। अब टेम्परेचर का विस्कोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शंस होती हैं वो भी अफेक्ट होती हैं, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी अफेक्ट होती है, मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन जो होगी वो वीक हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनकी फ्रिक्शन जो होगी एक दूसरे के ऊपर कम हो जाएगी। एंड द एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव फोर्सेस टेक्स प्लेस, और जिसके नतीजे में जो मॉलिक्यूल जो लिक्विड होगा उसकी विस्कोसिटी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। सो अगर हम तीनों इफेक्ट्स को समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरेक्शंस होंगी उनकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। सो फ्रिक्शन एंड viscosity are directly proportional। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी जो होगी हमारी कम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनमें कमी आ रही है, मॉलिक्यूल के दरमियान जो लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन है उसमें कमी आ रही है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट डिक्रीज इन द वेलोसिटी टेक्स प्लेस। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो डेली लाइफ में हमें इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स देखने में मिलती हैं। फर्स्ट करें, हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इफ़ वी टुक द एग्जांपल ऑफ हनी, वाटर और कोई सा भी वोलेटाइल सॉल्वेंट, यहाँ पर हमने पेट्रोल लिया, तो अगर हम तीनों को एक ही दफ़ा गिराते हैं तो जो हनी है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करेगा, वाटर जो होगा उससे ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा, और जो पेट्रोल है वो उससे भी ज़्यादा जल्दी से फैल जाएगा। ठीक है, सो द रेट ऑफ flow of honey is less as compared to the water. Flow of water is greater as compared to the petrol. So हम कह सकते हैं हनी की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम विस्कोसिटी वाटर की है, और उससे कम विस्कोसिटी जो है हमारे पास वो पेट्रोल की है। तो इस तरह से हम विस्कोसिटी जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब विस्कोसिटी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, लेट्स हैव अ लुक। जब हम विस्कोसिटी को देखते हैं कि रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड हम इसको इसी तरह से मेजर कर सकते हैं बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ टू लेयर्स जो एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन खा रही हैं और उनके दरमियान रेजिस्टेंस कितनी है। तो दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि यूनिट एरिया पे अप्लाई हो रही है, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स जो कि एक स्पेसिफिक वेलोसिटी v से जो है वो मूव कर रहे हैं। तो फोर्स को न्यूटन से रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया को मीटर स्क्वायर से, डिस्टेंस को m से और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड से। अब यहाँ पर जब हम इनके यूनिट लिखते हैं तो दिस इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पर मीटर पर सेकंड। यहाँ पर मीटर स्क्वायर इस मीटर और इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा, दिस सेकेंड पर सेकेंड विल बी कैंसिल विद दिस वन वैल्यू, और एक हमारे पास इसकी वैल्यू रह जाएगी। ये वाला मीटर जब ऊपर जाएगा तो पर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ द विस्कोसिटी। सबसे पहली एग्जांपल जो हम विस्कोसिटी की लेते हैं दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं विस्कोसिटी की, तो लुब्रिकेंट्स जो होते हैं जो
जो कि हैविंग अ ग्रेटर विस्कोसिटी, लेकिन उनकी एप्लीकेशन ये होती है दे आर बीइंग अप्लाइड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स जो एक दूसरे के साथ रगड़ खा रही हैं, और उनकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम जो है ग्रीसी सॉल्वेंट्स जिनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है उनको अप्लाई करते हैं, सो दैट दे कैन रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स जो एक दूसरे के साथ रगड़ खा रही हैं। इसके अलावा जब हम इस एप्लीकेशन देखते हैं तो विस्कोसिटी का फैक्टर जो है वो हमें नज़र आता है जब हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द ड्रॉप ऑफ अ स्टोन एंड द ड्रॉप ऑफ अ पैराशूट। तो पैराशूट का क्योंकि एरिया ज़्यादा है, जिस तरह हमने पढ़ा विस्कोसिटी है दिस इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो जितनी एरिया के ऊपर फोर्स लग रही है, क्योंकि पैराशूट का जो है वो एरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द स्टोन, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो ज़्यादा होगी और इसकी जो होगी वो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द स्टोन। स्टोन हमारे पास स्फेरिकल शेप में है तो इसका जो इंटरेक्शन वाला एरिया होगा वो कम होगा विद द एयर, तो यहाँ पर जो है इसकी विस्कोसिटी will be greater as compared to the viscosity of the stone। इसी तरह हम जब segmentation of metals की बात करते हैं तो डिफरेंट तरह की metals को जब रिमूव किया जाता है from sands and soil, तो जो lighter weight particles होते हैं they are washed out, और जो heavy weight particles होते हैं वो क्या करते हैं, वो settle down हो जाते हैं। तो इस तरह से वो particles जिनकी जो हमारे पास गोल्ड के particles हैं उनको इस तरह से हम जो है इनकी सेगमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। So this is all about the physical properties of the liquids. In the next lecture you are going to study about the ideal and non-ideal solutions. Till then stay happy, keep learning and comment section में comment करते रहें उन तमाम टॉपिक्स के नाम जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं।